अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुमा है और जुमा की नमाज जब आप पढ़ने जाएं तो अपने बाजू पर काली पट्टी बांध कर जाए। ये अलामती एहतजाज होगा, विरोध होगा कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले का, पाकिस्तान के विरोध का। और ये अपील मेरी तरफ से नहीं है बल्कि अपील की है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी ने। उन्होंने देश के तमाम मुसलमानों से अपील की है कि इस मौका पर वो एहतजाज करें, काली पट्टी बांध कर अपने बाजू पर जाएं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नमाज के बाद नारे भी लगाएं। और ये अपील सिर्फ मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी ने नहीं की है बल्कि अपील उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की है। इसके अलावा मशहूर सियासतदान और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक वीडियो जारी करके देश के तमाम मुसलमानों से यही अपील की है कि वो अपने बाजू पर काली पट्टी बांध कर जुमा की नमाज अदा करें और कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले का विरोध करें, उसके खिलाफ एहतजाज करें जिसमें 26 से ज़्यादा मासूमों की हलाकत हो चुकी है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने भी इसी तरह की अपील की है। आप सुनिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कि उन्होंने क्या अपील की है। मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज़्यादा हमारे हम वतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान ज़ख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के ख़िलाफ़ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सकें इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे हम वतनों की जानों को लें। इसीलिए उनकी मजम्मत करें और कल जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांध कर अपने मसाजिद को जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना ओवैसी को, उन्होंने सीधी अपील की है। इसके अलावा उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके इस पूरे वाक़या पर सवाल उठाया। उन्होंने हुकूमत से भी सवाल पूछा। मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी ने क्या कुछ कहा, मिल्लत टाइम्स पर उनका इंटरव्यू आ चुका है, आप इनको भी सुन लीजिए। आज हमारी इस आजादी पे जो हमला हुआ है उसमें मैं मुसलमानान हिंद से अपील करता हूं, आज जुमेरात है, कल आने वाले जुमा को आप अपने बाजुओं पे काली पट्टी बांधकर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कीजिए, आतंकवाद के खिलाफ एहतजाज कीजिए और नारा लगाइए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमाज पढ़ करके आप मस्जिद के बाहर आइए और आप में जितने लोग भी बोलने की सलाहियत रखते हैं अपने गम और गुस्सा का इजहार करते हुए यह ऐद करें कि हम अपने मुल्क की मुकद्दस मिट्टी के एक एक जर्रे की हिफाजत करेंगे और उन तमाम भाई बहनों को हम श्रद्धांजलि देते हैं जो सयाह की हैसियत से वहां गए थे, कश्मीर को जन्नते बेनजीर समझ करके गए थे और उन्हें शोलों की नजर कर दिया गया। उनके परिवार को, उनके घराने वालों को, उनके बच्चों को और तमाम दुखी लोगों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी तरफ से बेपनाह इज्जत के साथ उनके गम में बराबर के शरीक होने का ऐलान करता है और अपने तमाम भाइयों के साथ मिलकर पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के खिलाफ तन मन धन की कुर्बानी देकर अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे और अपने मुल्क के लोगों का हौसला नहीं टूटने देंगे। तो आपने सुना मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी को, असदुद्दीन ओवैसी को। इसके अलावा और भी बहुत सारे रहनुमाओं ने, मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदारान ने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो काली पट्टी बांध कर कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले का विरोध करे, अलामती एहतजाज दर्ज कराए। पिछले दिनों वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ भी कई मरतबा इसी तरह का एहतजाज किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, दीगर मिल्ली तंजीमों ने तमाम मुसलमानों से अपील की थी कि वो जुमातुल विदा में, यानी जो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा था उसमें या रमज़ान के बाद के जुमा में अपने बाजू पर काली पट्टी बांध कर जाएं और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराएं। तो इसी तरह की आज भी अपील की गई है और ये वीडियो जुमा की नमाज से पहले तमाम लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। इसलिए आपसे भी गुजारिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस अलामती एहतजाज का हिस्सा बनिए। देश के जिस हिस्से में, जिस कोने में आप हैं, अगर वहाँ आपने एहतजाज किया है, अपने बाजू पर काली पट्टी बांधी है,
तो उसकी फ़ोटो और वीडियो भी मिल्लत टाइम्स के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए ताकि उसको हम अपनी खबर का हिस्सा बना सके। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने और दूसरे लोगों ने इसलिए इस एहतजाज की अपील की है क्योंकि कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ, ये हमला पाकिस्तान ने कराया है। पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने हमला किया है। एजेंसियों ने भी कन्फर्म कर दिया है कि 5 दहशतगर्दों ने हमला किया, जिनमें 3 का वाज़ेह तौर पर ताल्लुक पाकिस्तान से था, वो सरहद पार करके पाकिस्तान चले भी गए। 2 का ताल्लुक इंडिया से था। लेकिन जो कुछ कश्मीर में हुआ इसके पीछे पूरा पाकिस्तान है। जो कुछ ये हमला है वो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। जो मीडिया इसको हिंदू और मुसलमान की लड़ाई बनाने की कोशिश कर रही है, यह 2 धर्मों की लड़ाई नहीं है, यानी हिंदुइज्म और इस्लाम धर्म की लड़ाई, बल्कि 2 मुल्कों के बीच की लड़ाई है। पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई है और पाकिस्तान इंडिया को कमज़ोर करना चाहता है। पाकिस्तान इंडिया की सलामती को ख़तरे में डालना चाहता है और इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को उसी तरह का जवाब दिया है। पाकिस्तान अपने एजेंडा में, अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सका। जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े एंकर हैं, वो इस पाकिस्तान के हमले को हिंदू और मुसलमान की लड़ाई साबित करने में लगे हुए हैं। वो पाकिस्तान को दुश्मन साबित करने के बजाय देश के मुसलमानों को, कश्मीरियों को हिंदुओं का दुश्मन साबित करने में लगे हुए हैं। इसलिए तमाम मिल्ली तंजीमों ने, तमाम रहनुमाओं ने अपील की है कि आपको सख्ती के साथ सड़कों पर आना है, इसका विरोध करना है, इसकी मजम्मत करनी है। और जिस तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ मुसलमानों ने विरोध किया है, उसी तरह इस मामले को भी अपना मामला समझकर विरोध करना है। कश्मीर में सबसे ज़्यादा एहतजाज हो रहा है। जिन कश्मीरियों पर इल्ज़ाम लगता है कि वो पाकिस्तान का साथ देते हैं या वो मिलिटेंट के हमले की मजम्मत नहीं करते हैं, वो सड़कों पर नहीं उतरते हैं, लेकिन उन्हीं कश्मीरियों ने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के हुए इस दहशतगर्दाना हमले के ख़िलाफ़ है। वो नहीं चाहते कि उनकी रियासत में किसी भी तरह का कोई हमला हो, किसी भी तरह की दहशतगर्दी का कोई मामला सामने आए। वो हरगिज़ नहीं चाहते कि कश्मीर घूमने आए विजिटर्स पर कोई हमला किया जाए, उनको निशाना बनाया जाए। वो बल्कि वो अमन व सलामती चाहते हैं, वो अपने रियासत की तरक्की चाहते हैं, वो तमाम मेहमानों का वेलकम कर रहे हैं। और यही वजह है कि जितने लोग ज़िंदा बच गए इस हमले में या जो दूसरे इलाकों में मौजूद है, तमाम कश्मीरी गोदी मीडिया के नैरेटिव का जवाब दे रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, वीडियो रिलीज़ करके बता रहे हैं कि कश्मीरी दुनिया पर सबसे अच्छे हैं, ये 1 नंबर के इंसानियत नवाज हैं। इन्होंने होटल का पैसा नहीं लिया, टैक्सी का पैसा नहीं लिया, इन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डालकर हमारी हिफाजत की है, हमें बचाया है। वो लोग वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर आकर के लिख रहे हैं, टीवी चैनलों पर डिबेट में भी जाकर के बातें कह रहे हैं कि एयरलाइंस कंपनियों ने हमारा टिकट का पैसा बढ़ा दिया। 5,000 का टिकट 25,000 में, 30,000 में मिल रहा है, लेकिन टैक्सी वालों ने, कश्मीरियों ने कहीं पर भी पैसा नहीं लिया। और इस तरह की बातें जब वो टीवी चैनलों के शो में आकर लाइव कह रहे हैं तो एंकर्स कभी उनको बोलने का मौका नहीं देते, कभी उनके माइक को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जो नैरेटिव चलाया जा रहा है वो काउंटर हो जाता है। तो जो देश की मीडिया है वो इसको हिंदू और मुसलमान की लड़ाई साबित करने में लगी हुई है, या इसको इस्लाम और हिंदू मत की लड़ाई बताई जा रही है, जबकि पाकिस्तान का हमला इंडिया पर है, 2 मुल्कों का मामला है। धर्म का इस पूरे मामले से ज़र्रा बराबर भी कुछ लेना देना नहीं। और इसलिए मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी ने या दूसरे रहनुमाओं ने अपील की कि अगर आप इस तरह एहतजाज करेंगे तो एक वाज़ेह मैसेज आएगा। और ये जो टीवी चैनल के एंकर्स हैं, ये जो देश का माहौल ख़राब करने में लगे हुए हैं, इनको वाज़ेह जवाब मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देश के अगर किसी भी इलाके में, किसी भी हिस्से में आप अपने बाजू पर काली पट्टी बांध कर एहतजाज करते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं, तो उसकी तस्वीर और उसकी जो वीडियो है हमें जरूर भेजिए और मुझे दीजिए इजाजत। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।